इंडिया से, हिंदुस्तान से या किसी और मुल्क से जिसके साथ हमारे कोई बिजनेस या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहाँ से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता, ठीक है। और जो फसली बटेरे कह लें या वो नाम नहाद दीन के ठेकेदार कह लें, तो उन्होंने जो है ना वो आसमान सर पे उठाया होना था। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। जिन्होंने भी हमसाया मुल्कों से, आप हिस्ट्री पढ़ लें, जिन्होंने भी हमसाये मुल्कों से दुश्मनी की है वो जलीलो ख्वार हुए हैं, ठीक है। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, असल में हमारा दुश्मन है चाइना, ठीक है। इन्होंने अपने मफाद के लिए हमारे कई सारे बिजनेस को फ्लॉप किया है। बिना मफाद किए तो चाइना ने किसी मुल्क के साथ ट्रेड नहीं किया आज तक। तो पाकिस्तान ने ये कैसे समझ लिया उनकी दोस्ती की आड़ में आके कि वो जो है वहां पे बुद्धिस्ट है सारे, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो वो सारे बुद्धिस्ट हैं। और जब पाकिस्तानी कौम या मुसलमान बड़े सगीर में इतने साल इकट्ठे रह के हिंदुओं के साथ इनकी चीजें मैच नहीं हो सकी, एक दूसरे को समझ नहीं सके, बावजूद बड़े बड़े लीडरों की कोशिश के, तो फिर हाउ इज पॉसिबल कि वो चीनियों के साथ अपने जो है वो फ्यूचर देख रहे हैं। चाइना के साथ हमारा मामला ऐसे हैं कि वहां से बहुत सारा मफाद है हमारा, ठीक है। तो वो हम मजहबी बात भी उसकी अब देखें कि ये तो आप एक मस्जिद की कह रहे हैं, कश्मीर का तकरीबन 3/4 हिस्सा, लद्दाख की सारी पट्टी जो है वो चाइना उस पर काबिज है, ठीक है। उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता, उस पर हम बात भी नहीं करते, उस पर हम बात बिल्कुल नहीं करते। हमारे सियासतदान तो पाक चाइना दोस्ती की कस्में खाते हैं कि समंदरों से गहरी, पराक्रम से ऊंची, पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद। मैम, अगर आपको इंडिया के खिलाफ अगर भड़काएंगे नहीं, अगर इंडिया के खिलाफ आपको खिलाफ नहीं करेंगे तो ये मतलब खाएंगे कैसे, ठीक है। मुल्लाइज्म ने मजहब का इस्तेमाल किया हुआ, जो हमारे पॉलिटिक्स हैं उन्होंने ये इंडिया पाकिस्तान के दरमियान तनाजात खड़े करके ये खा रहे हैं। एक आखिरी अरेबिक स्टाइल की मस्जिद बची थी जिसे चाइना ने आज तब्दील कर दिया है। उसके गुंबद मस्जिद के और मीनार खत्म करके उसे चाइनीज आर्किटेक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। सर 2019 में चाइना ने मिशन स्टार्ट किया था कि जितनी भी चाइना में मसाजिद हैं उनको जो है चेंज कर दिया जाएगा, तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन जब ये मिशन स्टार्ट हुआ तो हमने सोचा था कि शायद ये मुमकिन ना हो पाए, क्योंकि चाइना में 25 मिलियन मुसलमान रहते हैं। लेकिन देखते ही देखते चाइना अपने मकसद में कामयाब हो गया और आज एक आखिरी मस्जिद बची थी अरेबिक स्टाइल में जिसको खत्म कर दिया गया। अच्छा, ये मैं खबर आपसे सुन रहा हूँ, मुझे ऐसा कोई इल्म नहीं था कि चाइना में कोई आखिरी मस्जिद बची थी और उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन यही खबर अगर जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से या किसी और मुल्क से जिसके साथ हमारे कोई बिजनेस या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहां से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता, ठीक है। और जो फसली बटेरे कह लें या वो नाम नहाद दीन के ठेकेदार कह लें, तो उन्होंने जो है ना वो आसमान सर पे उठाया होना था कि जी देखें जी ये यहाँ पर ये हो गया और मस्जिद की तौहीन हो गई। बिल्कुल, मस्जिद की तौहीन चाहे वो चाइना में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, ठीक है, उसकी मजम्मत होनी चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सर कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया, ना चाइना में ना पाकिस्तान में, इवन के शायद पाकिस्तानियों को पता ही नहीं होगा। बाबरी मस्जिद का साथ पाकिस्तानी को पता है, लेकिन चाइना में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ किसी को नहीं पता। चाइना में वहाँ हमारी मसाजिद के साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। इंडिया में कुछ भी हो जाए हम लोग धरने देते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे आवाज उठा बुराइयां करते हैं, इंडिया की बातें बताते हैं कि वहां पे मस्जिद को तब्दील कर दिया गया। आप बाबरी मस्जिद का वाकया देखें, लेकिन चाइना में 2019 से एक मिशन शुरू हुआ है जो आज अपने इख्तिताम को पहुंच गया, किसी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसकी बेसिक वजह यह है कि आम इंसान, जो आम लोग हैं, उनको दीन की समझ ही नहीं है। और हमारे जो नाम निहाद ठेकेदार हैं, जो हमारे ये मुल्ला हैं, जो इस्लाम के हवाले से ताकतवर लोग हैं, ये उसी बात पे एहतजाज करते हैं जिस पर हमारे मुल्क के जो ताकतवर लोग या हुक्मरान हैं वो इस पर इनको लगाते हैं और ये एहतजाज करते हैं उनकी मर्जी के खिलाफ, क्योंकि चाइना में हमारा बिजनेस इंटरेस्ट है, ठीक है। चाइना में देखें आपके हमारा जीरो सुई से लेके और जो है ना जहाज तक हम अपना तो कुछ बना नहीं सकते, तो वो चाइना हमारी मदद करता है। जैसे कि अभी पिछले दिनों आपको पता है वो चांद पे चाइना गया तो उसमें छोटा सा हमारा भी कोई वो क्यूब लेके चले गए, यानी कि हम उस पर रेंट पे चले गए। मकसद ये है कि चाइना के साथ हमारा मामला ऐसे हैं कि वहां से बहुत सारा मफाद है हमारा, ठीक है। तो वो हम मजहबी बात भी उसकी अब देखें कि ये तो आप एक मस्जिद की कह रहे हैं, कश्मीर का तकरीबन 3/4 हिस्सा, लद्दाख की सारी पट्टी जो है वो चाइना उस पर काबिज है,
ٹھیک ہے، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا، اس پر ہم بات بھی نہیں کرتے. اس پہ ہم بات بالکل نہیں کرتے کیونکہ چائنا کے ساتھ ہمارے مفادات ہیں.